तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय के हैं। तो जब ये जाते थे कीर्तन करने के लिए तो यजमान के घर से बहुत सारा सामान मिलता था खाने पीने का। तो इनकी साधु की आदत होती है वो बांट देता है। तो तुकाराम जी पूरा सामान रास्ते आते आते बांटते आते। तो एक दिन किसी ने आके तुकाराम जी की पत्नी को बताया कि तुम्हारा जो पति तुकाराम जी बहुत सारा माल लेकर के आ रहे हैं खाने का। तो बड़ी खुश हो गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई कि हम बढ़िया माल खाएंगी। पर तुकाराम जी अपनी आदत के अनुसार सब बांटते 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 जैसे घर पहुंचे, जब तक घर आए तब तक उनके हाथ का पूरा झोला खाली था, बस हाथ में एक गन्ना बचा था। अब जैसे उस गन्ने को तुकाराम जी की पत्नी ने देखा तो एकदम लाल पीली हो गई। बोले हम तो सोचे थे मिठाई माल लेकर के आए और ये गन्ना लेके आए। गुस्से में उसने गन्ना लेकर के वो गन्ना तुकाराम जी के सर पे मार दिया। उसके 2 टुकड़े हुए। तो जैसे 2 टुकड़े हुए तो अब कोई साधारण जगत का पति पत्नी होते तो यही महाभारत चालू हो जाती। पर तुकाराम जी क्या बोले? तुकाराम जी बोले भगवान कितनी समझदार बीवी दी है, सबको ऐसी बीवी दे। मैं पूरे रास्ता सोचता आ रहा था कि खाने वाले 2 गन्ना 1 बंटवारा कैसे होगा। धन्य भगवान आते ही तूने मेरी समस्या का हल कर लिया। ले आधा तू ले आधा मैं ले, तो बैठ के गन्ना खाएंगे। ऐसी टेढ़ी पत्नी थी। और तुकाराम जी इनको क्यों धन्यवाद देते? बोले भगवान अच्छा रहा तूने ऐसी लड़नी गुथनी दी है। ज्यादा प्यार करने वाली दे देता तो आपसे ज्यादा उसमें मन लग जाता। अब ये दिन भर करती रहती है तो इससे हमारा मन भी अलग है। तो तीनों ने अपनी परिस्थिति को भगवान की कृपा से जोड़ लिया। कहने का मतलब समझे? मतलब ये है कि तुम्हारी चाहे सीधी हो चाहे तेज तर्रार हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे परिस्थिति बुरी हो, भगवान का बस धन्यवाद दो कि उन्होंने दिया। इसी बात का धन्यवाद दो बस। भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करो। शिकायत करें क्यों? अब देखो इस बात से आधे सहमत होंगे आधे नहीं भी होंगे, मुझे पता है। आधे ये भी सोच रहे होंगे भगवान से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, भगवान को नहीं बोलेंगे तो किससे मांगेंगे, भगवान से तो मांगना चाहिए। देखो मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं हो कि आपके लिए क्या चाहिए। आप भगवान से मांग रहे हो इसका मतलब उनको बता रहे हो कि तुमको नहीं पता हमको क्या चाहिए, ये देखो हमको बताना पड़ रहा। क्या वो सर्व सामर्थ्य जानता नहीं हमारे लिए क्या सही क्या गलत? कई बार हमें जो गलत लग रहा होता है असल में वो सही होता है। जैसे एक बच्चा चाकू से खेल रहा हो तो उसकी माँ चाकू छीन लेती है क्योंकि पता है हाथ कट जाएगा। पर जब माँ चाकू छीनती है तो बच्चा उस बच्चे को माँ दुश्मन लगती है। ये नहीं पता उसको कि हाथ कटने का डर है इसलिए चाकू छीना, पर उसको लगता है मेरे खेल में ये बीच में बाधक क्यों बन रही है। भगवान भी जब हमसे कोई चीज़ छीनते हैं इसका मतलब उनको पता है कि ये इसके लिए नुकसानदायक है, ये इसके लिए खतरा है, इसलिए पहले ही भगवान उसे दूर कर देते हैं। इसलिए कोई चीज़ छूटी है, गई है, नहीं मिल रही है, चाहते हो, तब बस इतना समझ लो कि इसमें मेरे प्रभु की कोई ना कोई इच्छा है।